बिहार के सीवान जिले के पास एक छोटा सा गांव था, मिटिहाना। चारों तरफ खेत ही खेत। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बड़े दिल वाले थे, सीधे सादे, मेहनती। कहते हैं नरैनी गांव की एक गरीब मगर स्वाभिमानी औरत थी। उसका पति रामेश्वर एक मेहनती किसान था, लेकिन बीमारी से परेशान था। रामेश्वर हमेशा कहता था, नरैनी अगर कुछ हो जाए तो खेत मत छोड़ना, यही तो हमारी दुनिया है। किस्मत खराब थी, ऊपर वाले ने नहीं सुनी और एक दिन रामेश्वर को तेज बुखार चढ़ा। गांव में दवा दारू नहीं मिली और 4 दिन के भीतर नरैनी विधवा हो गई। उस दिन गांव की औरतों ने उसकी चूड़ियां तोड़ी, माथे से सिंदूर पोंछ दिया और सफेद साड़ी पहनाकर कहा, अब तेरी जिंदगी बस एक साया है नरैनी। लेकिन नरैनी ने आंसू नहीं बहाए। वो उसी दिन खेत में गई, हाथ में हल उठाया और खुद से कहा, अब तू ही मेरा पति है, तू ही मेरा सहारा, ओ धरती। गांव के मर्द ठहाका मारते थे, पर नरैनी ने किसी की नहीं सुनी। सुबह से शाम तक वो खेत में मेहनत करती। धीरे धीरे खेत की मिट्टी नरैनी की मेहनत से सोना उगलने लगी। उसी साल सूखे में जब कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, नरैनी के खेत में गेहूं की बालियां मुस्कुरा रही थीं। अब गांव वाले चुप हो गए। औरतें उसे मन ही मन सराहती। हाँ, वो नरैनी है, मिट्टी की बेटी। नरैनी एक परंपरावादी औरत थी। हर मंगलवार को कुएं के पानी से गाय को नहलाती। उसके जीवन का बस एक ही नियम था, मेरे खेत में कभी झूठ, लालच या किसी मर्द का जुल्म नहीं घुस सकता। सावन का महीना था। बादलों ने जैसे आसमान में तंबू तान लिया था। बिजली गरज रही थी और हवा में घबराहट थी। नरैनी उस दिन खेत में अकेली थी, लेकिन नरैनी रुकी नहीं। गांव की औरतें आवाज दे रही थीं, घर लौट आओ नरैनी, अब अंधेरा हो गया है। लेकिन नरैनी ने जवाब दिया, हाँ, जब तक आखिरी पाती ना बन जाए मैं नहीं लौटूंगी। ये खेत मेरा मंदिर है। और तभी एक तेज बिजली आसमान से गिरी, सीधी खेत में, सीधी नरैनी पर जा गिरी। अरे, लगता है नरैनी को कुछ हो गया है। गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी लाश उसी खेत में दबा दी गई जहां वो हल चलाया करती थी। मृत्यु के बाद गांव ने उस खेत को छोड़ दिया। किसी ने उसकी समाधि पर दिया नहीं जलाया, न कोई जल चढ़ाया। उसके मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल गई। गांव वाले सुनते जैसे कोई औरत अब भी वहां काम कर रही हो। अब इस बात को बहुत साल हो चुके थे, अब सब सामान्य था। पर उस गांव में नरैनी का एक ऐसा खेत भी था जिसे कोई भी किसान छूने की हिम्मत नहीं करता था। बाबा, ये किसका खेत है जो गांव के इस कोने पर बना हुआ है, और वो भी पीपल के नीचे? ये एक औरत का खेत है, उसका नाम था नरैनी। उस खेत की जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन फिर भी बीते 25 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बड़े बूढ़े जब भी उस खेत के पास से गुजरते तो नजरें नीची करके राम राम जपते हुए तेजी से निकल जाते। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरबंस काका हमेशा कहते थे, बेटा, नरैनी का खेत आज भी नरैनी की आत्मा से भरा हुआ है। रात को वहाँ हल चलता है, बैलों की हाँक सुनाई देती है और कभी कभी औरत के गाने की धीमी आवाज भी। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती थीं, हाँ, अगर नहीं सोए तो नरैनी आएगी और अपने खेत में काम करवाएगी। 3 महीने बाद गांव का एक नशेड़ी आदमी मथुरा उस खेत से होकर घर लौट रहा था। अचानक ही उसके सामने नरैनी चुड़ैल आ गई। क्यों रे, मेरे खेत में शराब पिएगा हैं? आज के बाद तू पीने लायक नहीं बचेगा। अचानक चारों तरफ की जमीन हिलने लगती है और नरैनी चुड़ैल उसे मार देती है और मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन उसका शव खेत के बीचों बीच मिला और उसकी छाती पर गहरे पंजों के निशान थे। गांव वालों ने उस दिन से कसम खा ली, अब कोई उस खेत की ओर नहीं जाएगा। अब हर रात कोई देखता कि हल खुद ब खुद खेत में चल रहा है। हल के पीछे कोई नहीं होता। कभी किसी ने एक औरत की चीख सुनी, मेरा खेत मत छुओ। कभी कोई घुटी हुई सिसकी की आवाज आती, मुझे मेरा हल लौटा।
नरैनी की आत्मा सिर्फ इसलिए भटकती थी कि उसका खेत अब खाली था, कोई किसान उसे छूता नहीं। नरैनी की मौत के 25 साल बाद मिटिहाना गांव लगभग वैसा ही था, खेत अब भी वैसे ही थे। एक दिन एक अजनबी किसान उस गांव में दाखिल हुआ। उसका नाम था शिवनाथ, 50 साल का, छाया सा दुबला, चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा। उसके पास जमीन नहीं थी। वो अपने गांव से निकलकर काम की तलाश में घूम रहा था। जब मिटिहाना पहुंचा तो एक पीपल के नीचे बैठकर गांव के कुछ मर्दों से पूछा, कोई खेत खाली पड़ा हो तो बताइए, मैं हल चलाऊंगा, फसल उगाऊंगा, हिस्सा बांट लीजिएगा। एक खेत है नरैनी वाला, चला लो अगर हिम्मत है तो। शिवनाथ उसी शाम एक फावड़ा और एक तिरपाल लेकर नरैनी के खेत पर पहुंचा। बबूल की झाड़ियों को काटा, मेड़ों को समतल किया और एक कोने में तिरपाल डालकर सो गया। रात के पहले पहर तक सब शांत था, लेकिन जैसे ही आधी रात बीती कुछ बदला। शिवनाथ की आंख खुली, ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो, मेरा खेत मत छूना। उसने तिरपाल के ऊपर से झांका। धुंध में कुछ सफेद सा लहराता दिखा। एक हल बिना किसी बैल के खुद ब खुद खेत में चल रहा था। शिवनाथ सहम गया, पर फिर उसने अपने आप से कहा, अगर ये आत्मा है तो कुछ चाहती होगी, शायद कोई उसकी बात सुने। सुबह जब गांव वाले खेत की ओर झांकने आए तो देखकर दंग रह गए। शिवनाथ ने आधा खेत समतल कर दिया था, झाड़ियां काट डाली थीं और कुएं से पानी निकालकर मिट्टी भिगो दी थी। कोई नहीं समझ पाया कि रात को उस खेत में क्या हुआ। 6 महीने बाद नरैनी के खेत में गेहूं लहराने लगे। सारी मिटिहाना की जमीन में सूखा पड़ा था, लेकिन उस खेत में हरी चादर बिछी थी। लोगों ने आकर देखा, ये चमत्कार है। पर शिवनाथ जानता था, ये मेहनत और भक्ति का फल था। गांव की औरतों ने उस दिन से नरैनी माता के नाम पर व्रत रखना शुरू किया। कटाई के दिन शिवनाथ ने पहली फसल की 3 बालियां तोड़ी, उन्हें धूप में सुखाया और एक दिया जलाकर कहा, तेरे खेत से तेरा अंश, अब मैं इसे संभालूंगा। और कहते हैं उस रात पहली बार नरैनी की आत्मा मुस्कुराई। गांव के एक बूढ़े आदमी ने सपना देखा कि सफेद साड़ी वाली औरत दूर खड़ी खेत की तरफ देख रही है और उसकी आंखों में चैन है। नरैनी की आत्मा अब शांत थी। उसकी आत्मा ने शिवनाथ की सच्ची नीयत देखी, उसके दिए जलाए, उसके द्वारा चबूतरे पर चढ़ाई गई गेहूं की पहली बालियां स्वीकार की। मगर वो बस एक ऋण उतारने भर की बात थी। नरैनी के मन में अब भी एक पीड़ा बची थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। शिवनाथ खेत में तिरपाल के नीचे सोया था जब एक भयंकर झोंका आया और तिरपाल उड़कर दूर जा गिरा। उसकी आंख खुली और उसने देखा, नीम के पेड़ के नीचे नरैनी खड़ी थी। सफेद साड़ी, गीले बाल, लाल आंखें और चेहरा बिल्कुल निर्जीव। मेरे खेत को बचा लिया, पर जो मुझे मार गया वो अन्याय कौन सुधारेगा? उसकी आत्मा गरजी। शिवनाथ घुटनों पर आ गिरा और बोला, और तभी नरैनी ने उसे अपना अतीत दिखाया। शिवनाथ के सामने अंधकार छाया और सब कुछ घूमने लगा। अब वो एक भूतिया दृश्य देख रहा था। गांव के सरपंच के बेटे गोपाल की नजर उस जमाने में नरैनी पर थी। एक रात जब रामेश्वर बीमार पड़ा था, वो नरैनी के खेत में आया और, तू अकेली रह गई है नरैनी, अब खेत मेरा होगा और तू भी। अगर खेत की ओर आंख उठाई तो ये आंखें फोड़ दूंगी। उस रात बिजली नहीं गिरी थी, बल्कि वो सरपंच का बेटा था जिसने उसे खेत में धक्का देकर कुएं की जगत पर दे मारा। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। प्रधान और उसके गुर्गे खेत के दस्तावेज लेकर आए थे। शिवनाथ बीच में खड़ा हुआ और बोला, ये जमीन एक आत्मा की है, जिसने इसे पसीने से सींचा है। जिसने विरोध किया था उसकी जान ले ली गई। अब ये खेत बिकेगा नहीं, जलेगा। गोपाल बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद किसी ने उस खेत की ओर निगाह नहीं डाली। अब हर साल फसल पकने से पहले गांव की औरतें एक दिन नरैनी माता की पूजा करती हैं। शिवनाथ अब भी वहीं रहता है, खेत का रखवाला बनकर। गांव में नरैनी की आत्मा ने अपने हत्यारे के परिवार के जुल्म का पर्दाफाश किया।
शिवनाथ ने उसके खेत की रक्षा की और गांव वालों ने नरैनी को देवी मानकर पूजना शुरू किया।